हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ओ लेवल ट्यूटोरियल का ये हमारा दूसरा वीडियो है पाइथन पे, और इसमें हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर के बारे में। तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा, पार्ट 1, जिसमें कि मैंने ऑपरेटर के बारे में बताया है, और उसके बाद एक अरिथमेटिक ऑपरेटर जो उसका टाइप है, मैंने उस पर भी बात किया हुआ है। ठीक है, उस पर भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स रन कराए हैं उसमें। तो पहले आप पार्ट 1 देखो और देन आप पार्ट 2 देखो, तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा ऑपरेटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो अभी हम क्या बात करने वाले हैं, अभी एक बार हम फिर से सारी चीज़ों को रिपीट करेंगे ऑपरेटर को। तो बेसिकली हमें पता है ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर सिंबल होता है जिसका काम क्या है, होता है मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है, ऑपरेटर जो होगा उसके लिए दो चीज़ें चाहिए, मिनिमम एक या एक से ज़्यादा हमें ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, ऑपरेंड या वैल्यू चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 10 और 20 दो क्या हैं, दो वैल्यू हैं, और उनके बीच में क्या है, प्लस। प्लस इज ऑपरेटर। ठीक है, प्लस ऑपरेटर है, और 10 और 20 को क्या बोलेंगे, ऑपरेंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या बात किया था कि टाइप, तो ये सारे टाइप हैं इसके, और इसमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर इसमें मैंने बात कर लिया है पहली वीडियो में, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, सो रिलेशनल ऑपरेटर को एक नया नाम दे, एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन मतलब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हम तभी उसमें निकाल पाएंगे या बना पाएंगे जब उनका कोई रिलेशन होगा आपस में। ठीक है, तो इसीलिए उसको रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, और कभी कभी उसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। तो दोनों ऑपरेटर मतलब है एक ही चीज़, पर उसका नाम डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर किसी ने कंपैरिजन पढ़ा है तो उससे रिलेशनल पूछ लो तो कन्फ्यूजन, यार रिलेशनल तो पढ़ा नहीं, मैंने तो कंपैरिजन पढ़ा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको रिलेशनल और इसमें कंपैरिजन में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा इस वीडियो का जो सेकंड टाइप है ऑपरेटर का, वो है आपका रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि रिलेशनल ऑपरेटर आल्सो कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब ये तो है, हमें पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इट परफॉर्म अ कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यू, मतलब दो वैल्यू के बीच में ये कंपैरिजन, ठीक है, कंपेयर करता है उन्हें, और उस कंपैरिजन के आधार पे अगर कंपैरिजन ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इट परफॉर्म अ कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यू एंड इट रिटर्न अ बुलियन ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन का रिजल्ट ट्रू होगा तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर रिजल्ट फॉल्स होगा तो ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, एज्यूम वेरिएबल x होल्ड 10 एंड वेरिएबल y होल्ड 5। तो दो वेरिएबल मान लो, एक x है जिसमें 10 है, y में 5 है। अब देखो, जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे सिंबल्स या कई सारे छोटे छोटे ऑपरेटर यूज होते हैं। ठीक है, तो मेन कैटेगरी क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर में कंपैरिजन परफॉर्म करने के लिए क्या क्या ऑपरेटर यूज होते हैं, अब उन पे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ऑपरेटर, ये इनका डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल कि कैसे आप उसे यूज़ करोगे। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये है हमारा ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, ये एक तरह का सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। ओके, अब इस सिंबल का हम यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए जैसे कि सपोज हम यूज़ करेंगे x ग्रेटर देन y। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि x की वैल्यू है 10, तो मान लो x पे है 10 और y है 5, तो क्या 10 ग्रेटर देन 5, हाँ ट्रू। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इट रिटर्न द ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन राइट ऑपरेंड। तो लेफ्ट में क्या है, x है, राइट में क्या है, y है। तो x की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 जो है वो ग्रेटर देन है y, इट मीन्स ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगला जो ऑपरेटर है वो है लेस देन। तो लेस देन क्या है, सेम वही, इसका उल्टा। ठीक है, जिस तरफ ये नुकीला रहता है वो क्या बताता है, वो बताता है कि वो वैल्यू छोटी है, और जिस तरफ इसका मुंह खुला रहेगा वो मतलब क्या है, वो बताता है कि ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो इसको जस्ट यहाँ पे कंपेयर करें। मैंने कहा क्या x जो है वो छोटा है y से, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तो 10 है, y की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। उसी तरीके से एक अनदर ऑपरेटर है डबल इक्वल टू। देखो, सिंगल इक्वल टू से तो वैल्यू को हम स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में, और डबल इक्वल टू से हम क्या करते हैं, उनके बीच में इक्वलिटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या x की वैल्यू बराबर है y की वैल्यू से, गलत है, क्योंकि x का वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, तो 5 और 10 कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो ये क्या देगा, इस तरीके का कंपेरिजन क्या देगा, हमेशा आपको फॉल्स रिटर्न देगा, रिजल्ट देगा। ठीक है, अब आपको कहीं पे चेक करना है कि डज नॉट इक्वल टू, मतलब वैल्यू बराबर ना हो। तो यहाँ पर अब इसको देखो, ये
दिस इज इक्वल टू, और ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। अब इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, इस पूरे को पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू। तो हमेशा ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसको नॉट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू बराबर नहीं है y से। हाँ, ये कंडीशन ट्रू है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 10 है और y क्या है 5, तो 5 और 10 कभी भी बराबर नहीं हो सकते, बिल्कुल सही। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू को साथ में यूज़ किया जा रहा है। मतलब मैंने बोला कि वैल्यू या तो बड़ी हो या बराबर हो, तो दो कंडीशन एक साथ आप यहाँ पे ऐसे मेजर कर सकते हो। ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ते हैं इसको, ठीक है। मैंने कहा x की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो y से, ओके, ठीक है। उसी तरीके से बड़ी छोटी हो या बराबर हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू y। तो बस ये कुछ बेसिकली 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 ऑपरेटर हैं इसके अंदर, हम इसको यूज़ करेंगे। अब इन सब पे एक हम छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि कंपैरिजन ऑपरेटर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू। इफ कंपैरिजन इज ट्रू इट रिटर्न ट्रू वैल्यू, कंपैरिजन इज फॉल्स इट रिटर्न फॉल्स वैल्यू। बस सिंपल सा ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और इसमें आपको याद क्या रखना है, सिंबल याद रखने हैं कि भाई कंपैरिजन में लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ये सब सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल करने के लिए हम जो एडिटर यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एनाकोंडा नेविगेटर। जब आप इसको सिंपली से इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद बेसिक सा जैसे आप कोई नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ भी खास स्पेसिफिकेशन नहीं है इंस्टॉलेशन में, ठीक है। नॉर्मल इंस्टॉलेशन जैसे इंस्टॉल करोगे, फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो आपको सामने इस तरीके से एक चार्ट दिखाई देगा ऐसा। इनमें से ये सारे जो है ना, जितने भी चीज़ आपको यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे हैं पाइथन के एडिटर। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। ये सारे पाइथन के एडिटर हैं, इन सब में से सबका यूज़ करके आप पाइथन के प्रोग्राम बना लोगे, ठीक है। बट मैं जो प्रीफर करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है, मैं यूज़ करता हूँ स्पाइडर। बस आपको स्पाइडर पे लॉन्च करना है, यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इन्वायरमेंट स्पाइडर का ओपन होकर आ जाएगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको कोड लिखना है और यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब सपोज करो हम क्या यहाँ पे करने वाले हैं, हम यहाँ पे करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर पे हम यहाँ पर एग्जांपल करने वाले हैं। तो मान लो मेरे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है a और इसमें मैंने 5 स्टोर कर दिया, दूसरा वेरिएबल है b और इसमें मैंने 8 स्टोर कर दिया, दैट इज 8। अब इनका कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन कैसे करते हैं, हम इसमें करते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं c। मैं चाहता हूँ कि जो भी कंपैरिजन का रिजल्ट आए वो c वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो मैंने कहा c इक्वल टू, अब हमें करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करेंगे, मैंने कहा कि a ग्रेटर देन b, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट c। हमने c को प्रिंट करा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 8 है। अब यहाँ पर देखो कंपैरिजन, असल कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है। मैंने कहा अगर a, देखो ये क्या होगा, इसको अगर मैं देखूँ, इसको अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दूँ, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, a की वैल्यू क्या है 5। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या 5 इज़ ग्रेटर देन 8। आप बताओ क्या 5 बड़ा है 8 से, तो गलत, नहीं बड़ा नहीं है। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा मे बी, ओके। एक बार रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे बस आपको एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको आएगा ये फॉल्स आया। क्या आया, फॉल्स आया, फॉल्स आया, ओके। अब क्या करते हैं, अब हमें पता करना है कि जो सी है, सी का डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप पता करने के लिए आपके पास एक टाइप नाम का एक मेथड होता है। अब इस टाइप नाम के मेथड के अंदर आपको सी लिख देना है। अब इसको रन करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है रिजल्ट आया फॉल्स। सी की वैल्यू क्या है, सी में फॉल्स स्टोर है और यहाँ पे जो सी है वो बुलियन डेटा टाइप का है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसी चीज़ को हम रिवर्स कर देते हैं। मैंने कहा कि ए जो है लेस देन बी, अब ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि सही कंडीशन है, कंडीशन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आया ट्रू, यस, और जो सी है वो बुलियन डेटा टाइप का है, ओके। तो ये तो बात हो गई कि ट्रू की। अब इसी को मैं कर देता हूँ, मैंने कहा कि जो ए है वो लेस देन और इक्वल टू, या तो बराबर है बी से ए की वैल्यू या बी से छोटी है। तो दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो ये पूरा का पूरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर आप ऐसे एक सिंगल कोटेशन में, ठीक है, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि द रिजल्ट इज। अब इसको हम रन करते हैं। ओ व्हाट हैपन, ओके। देखो यहाँ पर क्या है
ये जो कंडीशन है, कंडीशन होता कैसे है, पहले होगा लेस देन आएगा आपका इक्वल टू, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले होगा लेस देन होगा आपका इक्वल टू। अब इसी को हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, मैंने कहा ए की वैल्यू बड़ी है या बराबर है बी से, ओके। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स। तो इस तरीके से हम अपना कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, हम कंपेयर करके, ठीक है। अब इस कंपैरिजन ऑपरेटर को सबसे जो बढ़िया तरीका है वो है कि कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि इफ़ कंडीशन, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। आप यहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मोस्टली यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब एक हम दूसरा कंडीशन यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ओके, जैसे कि मान लो यहाँ पर है एक, यहाँ पर हम नाम दे देते, सॉरी। अब हम स्ट्रिंग के साथ कैसे कंपेरिजन होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया, ठीक है, एक वर्ड दिया कोडर, ओके। अब यहाँ से हम यूज़र से ले रहे हैं इनपुट, ठीक, हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे ये किया मैंने इंटर नेम। अब यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर वेरिएबल है जिसका नाम है ए में मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर दिया। दूसरा हम यूज़र से मांग रहे हैं कि यूज़र यहाँ पे कुछ नाम इंटर करे, और यूज़र जो भी नाम इंटर करेगा वो आएगा बी में स्टोर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या ए जो है वो बड़ा है या बराबर है बी से, अगर ऐसा है तो उसका रिजल्ट। तो इसको रन किया मैंने, जैसे यहाँ पर रन किया तो यहाँ पर कह रहा है इंटर नेम। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम सेम नाम यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैंने सेम नाम यहाँ पे लिखा और इंटर मार दिया, तो कह रहा है द रिजल्ट इज ट्रू। हाँ बिल्कुल, ए की जो वैल्यू है वो बराबर है बी से, ओके, इस बार तो ट्रू है। नेक्स्ट टाइम पे क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा राहुल, ठीक है, ये इस बार हमारी वैल्यू ये है। इस बार क्या आया, द रिजल्ट इज ट्रू, ओके। रिजल्ट ट्रू क्यों है, क्योंकि ए में जो है वो डिफरेंट वैल्यू है और बी में जो है वो डिफरेंट वैल्यू है, इस वजह से। अच्छा, तो बेसिकली दोनों क्या है, स्ट्रिंग है ना। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम करते हैं सिर्फ हम इक्वल टू चेक करेंगे, अगर एंटर किया गया वर्ड अगर बराबर होगा तभी। तो मैंने कहा ए जो है वो बराबर हो बी से, मतलब डज नॉट इक्वल टू बी, तब ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो डज नॉट इक्वल टू ट्रू, तो यानी कि अगर मैं इसको सेम दे दूं कोडर, तो ये कह रहा है कि इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो रिजल्ट आया फॉल्स, ओके। पर अगर मैं फिर से इसको दे दूं और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नाम दिया, इंटर मारा, इस बार रिजल्ट क्या आएगा, तो अगली बार रिजल्ट आया था फॉल्स और इस बार रिजल्ट आया ट्रू, क्योंकि ये क्या चेक कर रहा है, बराबरी चेक कर रहा है ना। तो ये कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू बी के बराबर ना हो तो क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है, और अगर बराबर हो जाए तो फॉल्स रिटर्न करना है, ओके। तो ये तो रहा हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर जो है हमारा, अगला जो थर्ड टाइप है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब क्या हो गया, किसी वेरिएबल में वैल्यू सेट करना। आप किसी वेरिएबल में वैल्यू सेट कर रहे हो तो ये है असाइनमेंट कहलाता है, ये प्रोसेस ही असाइनमेंट कहलाता है, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इन पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन या यूज टू स्टोर वैल्यू, ठीक है, टू अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल में जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो प्रोसेस जो होता है वो असाइनमेंट प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। और स्टोर करने के लिए जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किसको कहते हैं, इक्वल टू को, बराबर वाला जो सिंबल होता है, इक्वल टू वाला जो सिंबल होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय इक्वल टू सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई वेरिएबल है, उसका नाम है नेम, और उसमें मैंने एक नाम स्टोर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वल टू है, इक्वल टू इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये पूरी लाइन क्या कर रही है, ये पूरी लाइन कर रही है कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको नेम वाले ऑपरेटर में स्टोर कर रहा है। हियर वी हैव असाइन द स्ट्रिंग लिटरल जैसा टू द वेरिएबल नेम, ठीक है। नेम वाले वेरिएबल में हमने ये वाली वैल्यू स्टोर कर दी। आल्सो देयर आर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन, फॉर एग्जाम्पल a प्लस इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू a इक्वल टू a प्लस 2, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपने कुछ इस तरीके से बनाना है, a इक्वल टू a प्लस 2 लिखने से बेहतर है कि a प्लस इक्वल टू 2 लिख दो, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो असाइनमेंट में जितनी भी चीज़ें होंगी उनमें इक्वल टू होगा ही होगा,
क्योंकि इक्वल टू के बिना तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेकार है, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया असाइनमेंट, ठीक है। इक्वल टू का मतलब क्या, बराबरी। जैसे ए में 10 स्टोर करना है तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने कहा ए इक्वल टू 5, तो क्या कर रहे हैं, ए वाली वेरिएबल में 5 स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा है, असाइनमेंट। अब एक और आता है ऐड एंड असाइन, मतलब पहले ऐड करो, ए में 5 ऐड कर दो। देखो ये लिखने से बेहतर है कि आप इस चीज़ को शॉर्टकट में जैसे यहाँ पे लिखा गया है ऐसे लिखो, ठीक है, ए प्लस इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये भी एक बेहतर तरीका है। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले सब्सट्रैक्ट करो देन असाइन करो, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो रिमाइंडर आपको चाहिए तो मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करो। और जो डिवाइड ऑपरेटर है ये क्या, हमेशा कोशेंट जो होती है, कोशेंट वैल्यू वो आपको देता है। अब यहाँ पर आती है बात एक्सपोनेंट वैल्यू की। कभी अगर आपको स्क्वायर करना हो, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए डबल स्टार इक्वल टू 5, मतलब कि यहाँ पर मान लो कि कोई एक नंबर ले लो और उसका आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर ए में मान लो कोई नंबर है, उसका मतलब ए टू पावर 5, ए के पावर 5 कर दो बस, ठीक है। तो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। और उसी तरीके से आपको फ्लोर वैल्यू, दो तरह की वैल्यू होती है, सीलिंग और फ्लोर। मतलब अगर 2.3 है तो हम 2 लेंगे, और 2.6 है तो 6 क्या है, 5 से ज़्यादा, दशमलव के बाद 5 से बड़ी संख्या होगी तो जो दशमलव से पहले जो नंबर होगा वो एक इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। उसे फ्लोर वैल्यू, सीलिंग और फ्लोर वैल्यू कहते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल देखें। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल क्या है, बेसिकली इसको हटा देते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल क्या है, मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है नम, ठीक है। अब नम में अगर मैं 10 स्टोर कर रहा हूँ तो ये किसकी हेल्प से कर रहा हूँ, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। अब ये जो वैल्यू स्टोर किया है ना, इसी को हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, दैट इज प्रिंट कर लिया नम। अब क्या होगा, इसको रन करते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आया, 10 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि जो नम है, नम इक्वल टू नम प्लस 5, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करते हैं, नम को प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहली बार क्या हुआ, इसकी वैल्यू 5 थी, और ये सेकंड लाइन जब ये वाली लाइन रन हुई तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 में 5 जोड़ा ये हो गया। अच्छा, इसी चीज़ को, मतलब जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है ना, इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं नम प्लस इक्वल टू 5। अब अगर हम इसको रन करें तो पहली बार 10 था, यहाँ पे 10 था, और ये 5 बड़ा 15 हो गया, यहाँ पे फिर 5 बड़ा, ये 20 हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है ना, इससे बेहतर आपको ये वाली लाइन होगी, क्योंकि ये जो लाइन है, जो सेकंड लाइन है, इस लाइन को एग्जीक्यूट करने में कंपाइलर को कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, और ये कंप्यूटर इसे फास्टेस्ट एग्जीक्यूट करेगा, तेज़ी से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो जब भी आपको ये यूज़ करना हो, आप कोशिश करिए कि आप उसको इस फॉर्मेट में लिखें। ओके, ये तो एक हो गया। अब नेक्स्ट जो करते हैं, हमारे पास एक और वेरिएबल है बी, मान लो v इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा 3। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं b मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं द रिजल्ट इज, यहाँ पे कॉमा देंगे और b को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ओके। तो यहाँ पर देखो b की वैल्यू कितनी है, 3, और b मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 का गुणा 3 में हुआ तो 3 तिरिक का 9 आ गया, परफेक्ट। तो अभी यहाँ पर रिजल्ट कितना आया, 9 आ गया। पर यहाँ पर क्या करता हूँ, b के साथ मैं एक और यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। अब क्या हो रहा है, अब ये हो क्या गया, एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हुआ है कि 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 का 3 में 3 बार गुणा हुआ था, 3 का गुणा 3 में हुआ, 3 तिरिक के 9, और 9 तिरिक 27, तो टोटल कितना आया, 27। तो बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं 2, और इसको हम कर देते हैं 4। अब क्या आएगा, b की वैल्यू है 2। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो उसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर द रिजल्ट इज 16। तो अगर डबल अगर यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो स्क्वायर की बात कर रहा है, एक्सपोनेंट वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं कह रहा कि अगर 2 को हम क्या करें, डिवाइड करें 4 से, तो क्या आएगा रिजल्ट, सीलिंग और फ्लोर वैल्यू,
ठीक है। तो 0 आ गया। अगर हम ऐसे करते हैं तो कितना आएगा 2.5, ठीक है। अगर 200 को 4 से डिवाइड किया तो 0 पॉइंट कितना आया 0.5 आया। और अगर इसी में मैं स्लैश लगा देता हूँ तो पॉइंट से पहले क्या है 0 है, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ओके, तो इसी चीज़ को हम बढ़ा देते हैं, इसको हम कहते हैं इसको मैंने कर दिया 5, ठीक है 1 आया। और अगर हम b को सिर्फ डिवाइड करते हैं, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे देखो सिंपल, मैंने कहा b इक्वल टू b डिवाइड बाय 4, ऐसे अगर ऐसे करते हैं तो समझ में आ रहा है कि b को 4 से डिवाइड करो, जो वैल्यू आए उसको b में रख दो। ओके, इस बार कितना आया 1.5। तो हमेशा जो फ्लोर वैल्यू क्या होती है वो ये वाली दशमलव से पहले वाली, ठीक है। इसके बाद चाहे जो हो उसको छोड़ दो, सीधा हमें सिर्फ ये इंटीजर नंबर पे फोकस करना है। तो अगर हम इसमें डबल स्लैश लगा देंगे तो ये क्या देगा आपको 1 रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। अब इस चीज़ को हम बढ़ा देते हैं, मैंने कहा इसको कर देते हैं 6, b की वैल्यू है 6, कितना आया 1 आया। एक बार यहाँ पे चेक करते हैं डिवाइड करके कितना दे रहा है, ये दे रहा है 1.5 दे रहा है। तो यहाँ पर कितना दे हमें कितना मिल रहा था, हमें मिल रहा था 1। तो ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल है किसका, रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर का, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूजफुल व्हेन चेकिंग अ कंडीशन इज ट्रू या नॉट। जब आपको एक कंडीशन चेक करना है वो कंडीशन ट्रू है या नहीं, हम इसे तब यूज करते हैं। और साथ ही साथ अगर मल्टीपल कंडीशन है आपके तो हम तब भी इसे यूज़ करते हैं। मतलब एक ही लाइन में आप मल्टीपल कंडीशन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पाइथन हैज़ 3 लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में देखो लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एंड ऑल लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न बुलियन वैल्यू। और जितने भी मतलब ये तीनों जो नीचे आप देख रहे हैं एंड और नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं और ये तीनों ही बुलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे, डिपेंड करता है कंडीशन किस तरीके का है, ठीक है। अब ये जो हम यहाँ पे बात करते हैं ना 3 लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। पहला लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, इसको कैसे लिखते हैं सीधा AND, एंड लिखते हैं, इसको पढ़ते क्या है एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या करेगा, एंड लॉजिकल ऑपरेटर में अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर में एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए तब वो ट्रू रिटर्न करेगा। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है जस्ट उल्टा, अगर ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट मतलब निगेशन है ये बेसिकली, ठीक है। इफ ऑपरेंड इज फॉल्स ट्रू रिटर्न करेगा ट्रू अगर ऑपरेंड इज फॉल्स, और रिटर्न करेगा फॉल्स अगर ऑपरेंड इज ट्रू, ठीक है। तो अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो यही एग्जांपल हम कॉपी कर लेते हैं, जस्ट मैंने इसको कॉपी किया, चलेंगे हम अपने एडिटर पे, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास 2 वेरिएबल है एक्स वाई, एक्स में मैंने ट्रू स्टोर कर दिया, वाई में मैंने फॉल्स स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं एक्स एंड वाई इज, अब यहाँ पर क्या है, मैंने कहा एक्स की वैल्यू क्या है ट्रू और वाई की वैल्यू क्या है वाई। तो मैंने क्या बोला, एंड के केस में दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। वाई के केस में कम से कम एक जो हो वो ट्रू हो तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, यक्स नॉट वाई, तो अगर यक्स क्या है ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका आउटपुट देखिए, पहला यहाँ पर क्या, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यक्स तो ट्रू है, यक्स की वैल्यू ट्रू है और वाई की वैल्यू फॉल्स है, तो दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एक फॉल्स हो गया तो पहला वैल्यू फॉल्स आया। नेक्स्ट देखिए दूसरा है ट्रू, ट्रू कैसे आया, मैंने क्या बोला कि और के केस में, यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है और ऑपरेटर, और के केस में अगर ट्रू या सॉरी यक्स या वाई दोनों में से कोई एक ट्रू हुआ तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है नॉट एक्स, तो x की वैल्यू क्या है ट्रू, तो ये क्या कर दिया फॉल्स कर दिया। अगर हम क्या कर दें, अगर हम इसको कर देते हैं ट्रू, ये ट्रू कर दें और इसको भी कर देते हैं ट्रू, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका ये एंड जो है ना x एंड y दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, x एंड y ये एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न कर रहा है। और
और के केस में क्या होगा, और में किसी भी स्टेट कंडीशन को ट्रू होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है, अगर मल्टीपल कंडीशन है तो यहाँ पर देखो यक्स तो ऑलरेडी ट्रू है और वाई भी ट्रू है, इस कंडीशन में तो दोनों ट्रू हैं, तो ऑलरेडी ये आपका ट्रू आएगा। और हमेशा जो नॉट ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर जस्ट ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। कैसे, ऐसे हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो इन सबको हटा देते हैं, मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास है यक्स है, यक्स में क्या रखा मैंने, इसमें रखा मैंने फॉल्स, ओके, इसमें रखा मैंने फॉल्स। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा नॉट एक्स इज, ठीक है, ये तो आपका रिजल्ट है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, यहाँ पर लिख देते हैं हम रिजल्ट ऑफ एक्स इज नॉट एक्स। जैसे नॉट एक्स का मतलब इसका उल्टा, तो क्या आएगा यहाँ पे, नॉट रिजल्ट ऑफ एक्स इज ट्रू आया, ओके। और अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं ट्रू, तो इस बार क्या आएगा, इसका आएगा फॉल्स। बेसिकली इस नॉट की वजह से वो तुरंत उसको इंटरचेंज वाइसी वर्सा में चेंज कर देगा, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देगा, ठीक है। अब इसमें जैसे अब इसको हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इसका कैसे होगा इसका एग्जांपल। देखो जैसे कि सपोज करो लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब मैंने कहा यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं नेम, नेम इज इक्वल टू, मैंने कहा कोडर, सॉरी देखो मैंने कहा यहाँ पे देखो एक वेरिएबल लेते हैं, मैंने कहा रिजल्ट ना, RESULT, रिजल्ट ले लिया एक वेरिएबल। इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं ना, मैं कंडीशन ले रहे, मान लो मैं पहला कंडीशन मैंने कहा नेम इक्वल टू सिंगल कोटेशन में ये हो गया कोडर, ठीक है, पहला कंडीशन। अब इक्वल टू नहीं, हमें बराबरी चेक करना है, तो क्या लिखेंगे, डबल इक्वल टू, ठीक है। अब अगला कंडीशन एंड, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज इक्वल टू 18, बात समझ रहे ये। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वेरिएबल बनाएंगे नेम, और नेम की वैल्यू क्या आएगी, इनपुट। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम इंटर योर नेम। अब यूजर से ये वैल्यू ले रहे हैं हम। फिर एक हम बनाएंगे एज, एज इक्वल टू, पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे जो भी आएगा, ठीक है, इनपुट से, ओके, इनपुट से यूजर जो भी इंटर करेगा उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके, और इसको एज में रख दिया। बात समझ में आ रही। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि अगर जो यूज़र ने नेम इंटर किया है, अगर वो नेम इस नेम के बराबर हुआ, एंड अगर जो एज है वो इसके बराबर हुआ, एंड एक और बना लेते हैं, मैंने कहा सिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटर योर सिटी। और एक और कंडीशन देखो, एक और कंडीशन, एंड सिटी इक्वल टू, ये देखो, ठीक है, ये आपकी सिटी। अगर ये देखो यहाँ पे कितने कंडीशन है, यहाँ पे देखो पहला कंडीशन है अगर नेम कोडर हुआ, अगर एज 18 साल हुआ, अगर सिटी भदोही हुई, ठीक है, तो कितने हैं, 3 कंडीशन है। और तीनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। एंड का मतलब क्या होगा, ये रिजल्ट में ट्रू तभी आएगा जब ये तीनों कंडीशन आपके क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो यहाँ पर आएंगे रिजल्ट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, RESULT, रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट कर देना है बस। अब आप इसे रन करोगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स नियर, ओके ओके सॉरी, हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पर %। तो बेसिकली पाइथन के अलावा और जितने भी लैंग्वेजेस हैं सब में ये वाला सिंबल यूज होता है। पर अभी हमने क्या पढ़ा, हमारे पास जो है लॉजिकल ऑपरेटर वो है एंड, और या नॉट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पे लिखना है एंड, और हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एंड। अब ये परफेक्ट है, ठीक है। तो अब आप इसे रन करोगे तो इस बार जो इनवैलिड सिंटैक्स एरर आ रहा था, यहाँ पर देखो, ये देखो ये सिंबल भी लगा रखा है कि भैया यहाँ ऊपर देखो ये जो सिंबल है ये गलत है, ठीक है। अभी यहाँ पे सही है। अभी हम नेम यहाँ पे इंटर करते हैं, तो नेम हमने दिया कोडर, फिर कह रहा है एज, एज हमने दिया 18 साल, ओके। फिर कह रहा है सिटी, और सिटी हमने दिया सेम सिटी। अब क्या कह रहा है, द रिजल्ट इज फॉल्स। रिजल्ट फॉल्स कैसे होगा, भदोही की स्पेलिंग BHOHI, कोडर की स्पेलिंग CODR, 18 साल, सिटी, ओके, एक मिनट,
फिर से ट्राई करते हैं। तो पहली वैल्यू क्या हो गई, कोडर, एज कितना हो गया 18 साल, सिटी क्या है BHADOHI, ठीक है। तो कैपिटल बी और स्मॉल बी से फ़र्क हो गया, इस वजह से यहाँ पर सिटी क्या होगी, सिटी की वैल्यू मैच नहीं हुई। जब सिटी की वैल्यू मैच नहीं हुई तो ये कंडीशन ट्रू था और एज नेम ट्रू हो गया, एज ट्रू हो गया, बट सिटी फॉल्स हो गई। तो मैंने क्या बोला, अगर हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो उसमें कोशिश करिए कि अगर तीन कंडीशन है तो तीनों कंडीशन आपके क्या होने चाहिए, तीनों के तीनों कंडीशन आपके ट्रू होने चाहिए, तभी यह आपका पूरा लाइन जो होगा ट्रू होगा। तभी देखो रिजल्ट में क्या आया, ट्रू आया। अब सेम अगर इसी में अगर हम कुछ भी गलत, जैसे कि हमने नेम तो सही रखा, हमने नेम सही रखा, ओके, एज को हम कर देते हैं 20 साल, फिर सिटी जो है हमारा, सिटी भी सही है पर क्या आया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि एज जो है वो एज मैच नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पर 3 कंडीशन है, ये फॉल्स आ गया, ओके। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आगे चलेंगे, जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है लॉजिकल के बाद, अच्छा अब कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। देखो बेसिकली लॉजिकल में थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ लेंगे कि अगर कोई पूछता है कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या है, तो आप क्या कहोगे, एंड एक तरह का ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। द लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा इफ जो भी कंडीशन या एक्सप्रेशन दिया गया है वो ट्रू हो। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है। क्या है, एक्सप्रेशन। इसमें कितने पार्ट हैं, पहला पार्ट है ये, दूसरा पार्ट है आपका ये, तीसरा पार्ट है ये इसमें 3 पार्ट हैं, यानी 3 कंडीशन है। तो जब तक ये तीनों ट्रू नहीं होंगे तब तक ये पूरी लाइन ट्रू नहीं होगी। तो एंड यहाँ पर यूज किया है, एंड के केस में ये तीनों ही ट्रू होने चाहिए, तब जाके रिजल्ट में ट्रू आएगा, ठीक है। और अगर एंड की जगह पे और होता तो इनमें से अगर नेम ही मैच करता ना, अगर नेम सपोज करो, इसको हम चेंज कर देते हैं, हमने इसको कहा और कर दिया। अब चाहो तो और एंड, मैंने कहा नेम मैच करे या एज मैच करे, और सिटी यही होनी चाहिए, ठीक है। नेम चाहे ये हो, एज चाहे ये हो, पर सिटी यही होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप चाहो तो हर जगह ये लगा दो। इनमें देखो, इनमें से सिर्फ अगर एक चीज़ भी मैच कर जाएगी तो ये ट्रू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखो नेम हम बदल रहे हैं, मैंने कहा राहुल, एज दिया 18 साल, उसके बाद सिटी दे देते हैं कानपुर। अब ये क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एज तो मैच कर रहा है ना। मैंने कहा या तो नेम मैच करे और, या एज मैच करे और, या सिटी मैच करे। तो तीनों में से कोई एक मैच करेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और जब यहाँ पर अब इसी चीज़ को अगर हम एंड कर देते हैं तो तीनों मैच करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया, अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगे तभी ये लॉजिकल एंड जो ऑपरेटर है ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो प्रिंट में ट्रू एंड फॉल्स, मतलब ये प्रिंट करने को कह रहा है। यहाँ पर देखो प्रिंट ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। तो रिटर्न क्या करें, अगर ये पहला ट्रू वैल्यू है, दूसरा फॉल्स वैल्यू है, बीच में एंड ऑपरेटर है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, बीच में एंड ऑपरेटर है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। मतलब दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज सबके लिए फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं तो बेसिकली इफ़ में भी लॉजिकल का यूज होता है बहुत ज़्यादा। इफ़ ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, तब हम क्या करेंगे, बोथ कंडीशन आर ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू के साथ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे टोटल आएगा 8, ओके। अब इसके बाद लॉजिकल और में क्या होता है, द लॉजिकल और ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू अगर 1, मतलब अगर 10 कंडीशन है, 10 में से सिर्फ एक कंडीशन भी ट्रू हुआ तो पूरी की पूरी कंडीशन को वो ट्रू मान लेगा। और फिर क्या करेगा, इफ वन एक्सप्रेशन इज ट्रू एंड इट रिटर्न फॉल्स, लॉजिकल और ऑपरेटर रिटर्न बुलियन ट्रू इफ वन एक्सप्रेशन इज ट्रू। अगर एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। अगर सारे, इफ बोथ वैल्यू आर फॉल्स, अगर सारी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तभी ये फॉल्स देगा, अदरवाइज उसे एक भी ट्रू मिल जाएगा तो वो क्या कर देगा, पूरी को ट्रू कर देगा, ठीक है। इसमें देखो ट्रू और फॉल्स का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा।
ट्रू और ट्रू का आउटपुट ये भी ट्रू आएगा। फॉल्स और फॉल्स, यहाँ पे देखो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स हैं तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और अगर इसमें मान लो एक और कंडीशन, यहीं पर देख लो, अगर यहाँ पर मान लो एक और कंडीशन है और यहाँ पर हम कर देते हैं ट्रू, ठीक है। अब देखो फॉल्स फॉल्स बट एक ट्रू मिल गया है, तो इसका क्या आएगा, अब इसका आउटपुट बदल गया, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो एटलीस्ट किसी भी कंडीशन में एक अगर आपका ट्रू है और ऑपरेटर एज अ और ऑपरेटर यूज़ किया गया है तो पूरी की पूरी लाइन आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एक बार हम रन करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आउटपुट मान लो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आएंगे, ये पेस्ट, ठीक है। अब देखो ये जो सारी चीज़ें ना इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसको हम रन करते हैं। द ट्रू मतलब ये जो ट्रू है ना इसकी स्पेलिंग गलत है, तो व्हाट इज़ TRUE, परफेक्ट, ये रन किया मैंने इसको। अब देखो पहला क्या आया, ट्रू, मतलब इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आउटपुट क्या आया, ट्रू। इसमें भी दोनों ट्रू हैं तो आउटपुट क्या आया, ट्रू। इसमें क्या है, एक ट्रू, एक देखो दो फॉल्स हैं और एक ट्रू है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि जब भी अगर हम और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और ऑपरेटर को क्या चाहिए, कम से कम एक, अगर 100 कंडीशन है 100 में से अगर 99 कंडीशन फॉल्स हैं और एक कंडीशन ट्रू है ना, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन को क्या मान लेगा, ट्रू मान लेगा। इसको देखो तीसरा यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है। पर अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ, मतलब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया, अब क्या होगा, अब देखो ये ट्रू तीसरा क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि तीसरे में ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स, टोटल 3 कंडीशन है और तीनों के तीनों कंडीशन कैसी हैं, फॉल्स है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ओके, अब उसी तरीके से निगेशन में जैसे इसका अपोजिट, आपको पता है निगेशन क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू, बस यही इसका काम है, ठीक है। अगला हम ऑपरेटर की बात, अगला ये ऑपरेटर की बात करेंगे जिसका नाम क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर। देखो मेंबरशिप ऑपरेटर, जैसे कि अगर हम कोई मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो हम उस पर्टिकुलर ग्रुप या उस पर्टिकुलर प्लान का हिस्सा हो जाते हैं, ठीक है। होता है ना, जैसे कि अगर आप अमेजोन का है, अमेजोन प्राइम आपने या फिर VIP आपने ले लिया, अकाउंट खुलवा लिया VIP, हॉटस्टार VIP, तो मतलब क्या है, आपने एक मेंबरशिप प्लान ले लिया है, ठीक है। तो सेम मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पर पाइथन में, ये एक नया ऑपरेटर है, ये आपको पाइथन में मिलेगा और इसके अलावा जितनी भी पुरानी लैंग्वेजेस हैं C++, जावा, C#, उनमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मेंबरशिप ऑपरेटर है, क्या मेंबरशिप ऑपरेटर में पहली चीज़ तो हम दो कीवर्ड यूज करते हैं। पहला कीवर्ड है इन और दूसरा कीवर्ड है नॉट इन। इन का मतलब अवेलेबल है, नॉट इन का मतलब वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, इन एंड नॉट इन आर द मेंबरशिप ऑपरेटर। जैसे कि लॉजिकल में हम क्या यूज करते थे, एंड और यूज करते थे, अब मेंबरशिप में हम दो ऑपरेटर यूज करते हैं, इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर। ये दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं पाइथन में। दे आर यूज टू टेस्ट वेदर अ वैल्यू या वेरिएबल इज फाउंड एग्जिस्ट इन अ सीक्वेंस। देखो हमारे पास क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, मतलब एक वैल्यू होगी और उस वैल्यू में हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई पर्टिकुलर वर्ड या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर अवेलेबल है या नहीं। तो अवेलेबल होगा तो हम उसके लिए इन ऑपरेटर यूज़ करेंगे और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या यूज़ करेंगे, नॉट इन। तो ये कह रहा है कि दे आर यूज टू टेस्ट वेदर अ वैल्यू या वेरिएबल इज फाउंड, यानी कि एग्जिस्ट करते हैं इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस यानी कि कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस, कैरेक्टर ऑफ लाइन्स, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ वर्ड, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये जो सीक्वेंस होंगे, सीक्वेंस जैसे कि स्ट्रिंग, हमने लिस्ट पढ़ा था, डेटा टाइप लिस्ट, या टपल या सेट या डिक्शनरी, ये सब कुछ चीज़ें होंगी और इनमें हम फाइंड आउट करेंगे कि वो पर्टिकुलर वैल्यू या वेरिएबल अवेलेबल है या नहीं। तो ये क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर। इट चेक वेदर द गिवन वैल्यू या वेरिएबल इज प्रेजेंट इन अ गिवन सीक्वेंस। इफ प्रेजेंट इट रिटर्न ट्रू, इल्स फॉल्स। अगर वो सीक्वेंस या वो वैल्यू उस सेट में अवेलेबल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। देयर आर टू मेंबरशिप ऑपरेटर, पहला है इन ऑपरेटर और दूसरा है नॉट इन ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर को हम यूज़ कैसे करते हैं, तो नंबर 1 इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या है,
इट रिटर्न अ रिजल्ट एज ट्रू इफ़ इट फाउंड अ गिवन ऑब्जेक्ट, मतलब अगर उसको वैल्यू मिल जाती है किसी सेट में तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, और उसके लिए इन ऑपरेटर का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। लेट्स चेक द गिवन, चेक द नंबर 15 प्रेजेंट इन ए गिवन लिस्ट यूजिंग द इन ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ पर देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो हमने क्या बनाया, हमने बना लिया ये, इसको हम क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसको चलेंगे एडिटर पे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने आपको बताया क्या बताया था, लिस्ट क्या होते हैं, लिस्ट में हम ये बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं और कॉमा के साथ इसमें हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और ये वैल्यू डिफरेंट डेटा टाइप के हो सकते हैं, या तो नंबर हो सकते हैं, या तो कैरेक्टर हो सकते हैं, या तो नंबर और कैरेक्टर दोनों हो सकते हैं, ठीक है, या बुलियन भी हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। तो अब यहाँ पर मान लो एक लिस्ट बनाया, लिस्ट का नाम क्या है, माई लिस्ट, और इस लिस्ट में हमने नंबर के सीक्वेंस रखे हैं 11, 15, 21, 29, 25, 50 और 75। इनमें मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर, नंबर इक्वल टू 15। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट है मेरा ऊपर, उस लिस्ट में क्या ये अवेलेबल है, मैंने कहा इफ़ नंबर, नंबर क्या, मैंने कहा इफ़ मतलब इफ़ कंडीशन, यानी यदि नंबर की वैल्यू क्या है 15, मैंने कहा 15 इन का मतलब वो चीज़ अवेलेबल है किस में, इन माई लिस्ट, ठीक है, सिंपल है, 15 अवेलेबल इन माई लिस्ट। तो अगर ये ट्रू होगा तो नंबर इज प्रेजेंट, अदरवाइज नंबर इज फॉल्स। तो इसको रन करते हैं, यहाँ पे मैंने रखा तो नंबर इज प्रेजेंट। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि हर बार क्या हो, यूजर से वो नंबर मांगे, वो नंबर यूजर से मांगे जाए, तो यहाँ पर जस्ट मैं यूज करूँगा इनपुट, ये लगाया ब्रैकेट, इसमें लिखेंगे क्या, इंटर अ नंबर। अब क्या होगा, जितनी बार आप इसे रन करोगे उतनी बार वो आपसे एक वैल्यू मांगेगा। तो इस बार मैं क्या इंटर करता हूँ, इस बार मैंने इंटर किया 20, 20 क्या है क्या, तो कह रहा है नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट, ओके, फिर से रन करो। इस पर मैंने इंटर किया 50, तो 50 अवेलेबल है क्या, कह रहा है 50 इज प्रेजेंट, बात समझ रहे। तो ये सिंपल सी बात यहाँ पर है, ठीक है, नम। अच्छा, अगर यहाँ पर आपको नंबर नहीं देना है, मान लो आप चाहते हो कि मुझे ये नहीं देना है, मैं डायरेक्टली एक वैल्यू फिक्स कर देता हूँ, तो हैश की जगह पे आप 50 कर दो बस। अब हर बार ये रन होगा, तो इस बार सिर्फ आपको ये 50 क्या देगा, 50, यानी ये 50 तो है इसमें यहाँ पर, तो ये हर बार ये प्रेजेंट देगा। पर अगर 52 कर देते हैं तो 52 तो है ही नहीं, तो हर बार ये नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, नंबर इज नॉट प्रेजेंट। या फिर आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया, एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कहा कि भैया नॉट इन माई लिस्ट, मैंने कहा जो नंबर मैं दे रहा हूँ वो नंबर इस लिस्ट में ना हो, अगर लिस्ट में ना हो तो यहाँ पर चेंज कर दे, तो यहाँ पर दे, ठीक है, नॉट फाउंड, ठीक है, और अगर हो तो कंडीशन बदलनी पड़ेगी ना, हम देखो इफ़ कंडीशन, अगर नंबर नहीं होगा तो ये आ जाएगा, और अगर यहाँ पर होगा तो नंबर इज प्रेजेंट, ऐसे जस्ट चेंज कर दिया मैंने पूरा। तो रन किया, अब यहाँ पर हम देते हैं, मैंने कहा 85 एक नंबर एंटर किया, और ये 85 क्या है, 85 नॉट इन लिस्ट, भैया लिस्ट में ना हो, लिस्ट में ना होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा, नॉट फाउंड, 85 नॉट फाउंड, ठीक है। और अगर वो नंबर हो लिस्ट में, मैंने इसे रन किया, इस बार मैंने कहा 70 रन किया, तो कह रहा है नंबर इज प्रेजेंट। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, ओके। आगे चलेंगे इसमें, ये तो बात हो गई नॉट इन की। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रिंग बना सकते हो, नंबर बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, सेट बना सकते हो, ठीक है, डिक्शनरी से भी ले सकते हो, ओके। अब दूसरा है नॉट इन का भी एग्जांपल मैंने दे दिया। नॉट इन जो होता है, नॉट इन जो है ऑपरेटर, रिटर्न ट्रू इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, नहीं प्रेजेंट होगा सेट में, तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फिर से अगली बार मैंने लिस्ट बनाया था, इस बार हम क्या बना रहे हैं, इस बार हम टपल बना रहे हैं। तो टपल से भी देख लेते हैं, ये क्या है, लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, और टपल में क्या होता है, करली, तो वो छोटा वाला ब्रैकेट होता है, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बनाया लिस्ट। अब लिस्ट में मैंने क्या कर दिया, लिस्ट में यहाँ पर मैंने एक नंबर दिया 35, तो 35 लिस्ट में है ही नहीं, तो मैंने कहा इफ़ नंबर नॉट अवेलेबल इन टपल, जस्ट ये रन किया, तो ये क्या देगा, नंबर इज नॉट अवेलेबल। पर यहाँ पर इसको 35 ना करके अगर हम इसको
70 कर देते हैं, तो 70 तो ऑलरेडी हमारी लिस्ट में है, तो ये सेकेंड ऑप्शन आएगा, नंबर इज प्रेजेंट, यानी कि ये वाला आपका रन कर रहा है। ठीक है, अगर दिया गया नंबर इस लिस्ट टपल में नहीं होगा तो आपका नॉट इन जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा, और जब अगर ट्रू हो जाएगा तो नंबर नॉट प्रेजेंट, तो यानी कि मैं कहता हूँ 74 तो है नहीं, तो ये कंडीशन ट्रू होगा, तो ये हमेशा ये जो है ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर नंबर नहीं मिलेगा तब, तो नहीं मिला, ये ट्रू रिटर्न करेगा, फिर आपका ये जो नंबर इज नॉट प्रेजेंट ये आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो है कंडीशन वो चलते हैं इसमें। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, देखो, यूज द आइडेंटिटी ऑपरेटर to check whether the value of two variable is the same or not। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करके हम ये पता करेंगे कि दो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेम है या नहीं। ठीक है, दिस ऑपरेटर इज नोन एज रेफरेंस क्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है, रेफरेंस क्वालिटी ऑपरेटर, बिकॉज द identity operator compare value according to two variables memory address। ठीक है, Python has two identity operator। इसमें कौन से हैं, पहला एक is है और एक not is। दो तरह के आइडेंटिटी ऑपरेटर में दो ऑपरेटर होते हैं, is ऑपरेटर और is not ऑपरेटर। अब व्हाट इज is ऑपरेटर? is ऑपरेटर रिटर्न ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इट रिटर्न ट्रू इफ the memory address first value is equal to the second value, otherwise it return false। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो जैसे कि क्या मैंने कहा कि x में मैंने स्टोर कर दिया 10, y में भी मैंने स्टोर कर दिया 11, और z में मैंने क्या स्टोर कर दिया 10। तो देखा जाए x में भी 10 है, y में भी 10 है, दोनों में क्या है, वैल्यू सेम है। जितना स्पेस x लेगा उतना ही स्पेस y लेगा 10 को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है इज ऑपरेटर रिटर्न ट्रू। इज ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू, कब करेगा, इफ द मेमोरी एड्रेस फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू द सेकेंड वैल्यू। ओके, यहाँ पे देखो प्रिंट करो x इज y, तो x में है 10, y में है 11, इट कंपेयर मेमोरी एड्रेस x एंड y, ये क्या देगा, फॉल्स देगा। पर अगर जब ये x इक्वल टू 10 और ये करेगा तो ये क्या देगा, ये ट्रू देगा। एक बार चेक करते हैं इसी एग्जांपल को, ये मैंने रन किया, कॉपी किया, यहाँ पर आते हैं, पेस्ट। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे क्या, इज ट्रू कब करेगा, जब x और y दोनों की वैल्यू बराबर होंगी तभी जाके ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देखो x में है 10, y में है 11, बोथ आर डिफरेंट, दोनों वैल्यू डिफरेंट है, मेमोरी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड देखो x में है 10 और z में कितना है 10, दोनों में सही है, तो ट्रू आ गया नीचे। ठीक है, ये देख रहे हो। पर अगर हम क्या करते हैं, अगर हम y में कर देते हैं 18, तो अब ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, टोटल वैल्यू फॉल्स हो गई। ठीक है, पर अगर हम सबको 18 कर देते हैं, अब देखो इसको 18 कर दिया तो ऐसे तो कोई कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको 18 कर देंगे अब सही है, अब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, सब में सेम वैल्यू स्टोर है। ठीक है, अगर हम y को कर देते हैं 12, अब देखो तो 18-12 का कोई मैच नहीं, तो वो फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। ओके, तो इज ऑपरेटर का मतलब क्या होगा कि वो चेक करेगा कि कोई भी वेरिएबल, दो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेम है या नहीं। ओके, हियर वी कैन यूज इज फंक्शन टू चेक द वेदर बोथ वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट या नॉट। ओके, इज फंक्शन भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इज नॉट ऑपरेटर। इज नॉट ऑपरेटर रिटर्न ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इट रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सेकेंड। अब जस्ट अपोजिट, अब अगर जैसे कि यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर जो इज है ना, अब यहाँ पर कर देते हैं इज नॉट, मतलब समझ रहे हो, x में है 18, y में है 12, दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं, तो मैं ये क्या रिटर्न करेगा, वैसे तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, इज नॉट क्या करता है, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, जब x और y को चेक करेगा और वैल्यू अगर इनकी बराबर नहीं होगी तो इज नॉट क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और बाकी यहाँ पर इज यूज कर रहे हैं, दोनों का यूज हो जा रहा है, तो दोनों ही ट्रू रिटर्न करेंगे। ओके, अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हम सब में क्या कर देते हैं, सब में हम 18 कर देते हैं पूरा। अब इसमें से क्या होगा,
पहला फॉल्स हो गया, क्योंकि 18 18 बेसिकली देखा जाए 18 18 दोनों सेम है, ठीक है, मैच कर रहे हैं। पर ये क्या कह रहा है, कह रहा है इज नॉट, क्या ये, तो ये कह रहा है कि क्या यक्स और वाई मैच नहीं कर रहे हैं, पर हमारा रिजल्ट क्या कह रहा है, नहीं नहीं ये तो मैच कर रहा है। तो ये क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर क्या आया, ये फॉल्स आया, ठीक है। तो इज मतलब अगर सेम होंगे तो इज, अगर सेम नहीं होंगे तो इज नॉट। पर यहाँ पर दोनों तो सेम हैं, पर अगर इसको हम कर दें 15 तो अब सेम नहीं है, अब ये क्या देगा, अब ये ट्रू देगा। तो जहाँ पे फॉल्स आ रहा था अब यहीं पर क्या आएगा, ट्रू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। जब सेम नहीं होंगे तो इज़ नॉट यूज़ करेंगे। ओके, आगे चलेंगे हम इसमें। अब यहाँ पर भी सेम एग्जांपल देखो, यक्स में 10, इसमें 11, इसमें 10, तो यक्स इज नॉट वाई, हाँ बिल्कुल, यक्स में तो 10 है, वाई में 11 है, तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है, ये ट्रू रिटर्न करेगा। और दूसरा वाला यक्स तो 10 है, वाई जेड भी 10 है, तो दोनों क्या रहा है, क्या यक्स इज नॉट 10, तो यक्स में 10 है, दोनों में सेम है, ये तो बराबर है, पर ये कह रहा नहीं है, तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। ओके, तो नेक्स्ट आता है आपका, अगला आपका आता है बिट वाइज ऑपरेटर। बेसिकली बिट वाइज ऑपरेटर हम बिट पे काम करते हैं, बिट इन द सेंस कि सबसे छोटी इकाई है बिट 010101। तो बिट ऑपरेटर का डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो बिट वाइज ऑपरेटर होता है आर यूज टू परफॉर्मिंग बिट वाइज ऑपरेशन ऑन इंटीजर। इंटीजर पे क्या करता है, इंटीजर नंबर पे बिट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म करता है। टू परफॉर्म बिट वाइज वी फर्स्ट नीड टू कन्वर्ट इंटीजर वैल्यू टू बाइनरी, ठीक है, पहले इंटीजर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हम बिट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। द बिट वाइज ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन वैल्यू बिट बाय बिट, ठीक है। तो जब भी बिट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म होगा तो दिए गए नंबर को पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर बिट बाय बिट क्या करेगा, ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। सो इट्स कॉल्ड बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। इट ऑलवेज रिटर्न द रिजल्ट इन डेसिमल फॉर्मेट, ये हमेशा रिजल्ट को डेसिमल फॉर्मेट में रिटर्न करता है। पाइथन हैज 6 बिट वाइज ऑपरेटर लिस्टेड बेलो। अब ये कौन से ऑपरेटर हैं, पहला है एंड ऑपरेटर, एंड बिट वाइज ऑपरेटर। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं और बिट वाइज ऑपरेटर। ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, एक्स और बिट वाइज ऑपरेटर। ये जो बोलते हैं इसको सिंबल, इसको क्या, वंस कॉम्प्लीमेंट बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स कि अगर 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, ठीक है, जैसे ट्रू और फॉल्स, जैसे कि ट्रू का निगेशन फॉल्स होता है उसी तरीके से। अब नेक्स्ट आता है लेफ्ट शिफ्ट। ये जो है लेफ्ट शिफ्ट, एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट कर जाओ। ये क्या है, एक बिट राइट में शिफ्ट कर जाओ। ओके, तो ये 6 ऑपरेटर होते हैं, बस इनका नाम आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज दिस, बिट वाइज एंड ऑपरेटर। इट परफॉर्म लॉजिकल एंड, यहाँ पर जो लगा ना सिंगल एंड ऑपरेटर, ये क्या है, एंड ऑपरेटर। इट परफॉर्म लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑन द इंटीजर वैल्यू आफ्टर कन्वर्टिंग एन इंटीजर टू अ बाइनरी वैल्यू एंड गिव द रिजल्ट एज अ डेसिमल वैल्यू, ठीक है। इट रिटर्न ट्रू ओनली इफ बोथ ऑपरेंड आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। तो अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो पहले तो एक चीज़ याद, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एक नंबर है क्या, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 5, 7 4 5। तो ये एक नंबर है, हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर a एंड b किया तो क्या आया, यहाँ पे आया a एंड b, कितना आया, 4 आया। 4 क्यों आया, a एंड b, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, हियर इंटीजर वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी वैल्यू, ठीक है। a है 7, तो बेसिकली अब हमें 7 का बाइनरी कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहूँगा। ओके, जैसे कि मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे पेंट ओपन करते हैं, जस्ट पेंट। अब ये थोड़ा सा बिट वाइज ऑपरेटर थोड़ा सा समझने के लिए है कि आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा इसमें। 2 मिनट बस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये हमारे पास एक पेंट है, ठीक है, यहाँ पे ओके। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नीचे अगर देखें तो हमने क्या किया, हमने a इक्वल टू 7 है तो इट्स बाइनरी वैल्यू इज
0111। देखो बाइनरी होने के लिए क्या चाहिए, सिंपल बात है। देखो बाइनरी होने के लिए क्या चाहिए, देखो पहले आपको क्या करना है, देखो पहले बता रहा हूँ, पहले आपको लिखना है 1, ठीक है। फिर आपको लिखना है स्पेस के बाद 2, 1 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 दूना 32, 32 दूना कितना 64, तो 64 और भी जा सकते हैं, तो 64 का डबल कीजिए 128, है ना। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी तक चाहिए। तो मतलब ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो ये एक नंबर हो गया। अब इस नंबर को मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को मैं बक्से में कर देता हूँ, ये इस तरीके से मैंने डिब्बा बनाया, ओके, यहाँ पे। अब देखो हो करना क्या, मुझे क्या करना है, 7 का बाइनरी निकालना है। 7 का बाइनरी निकालने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि 7, अब इनमें से देखो ये 1 2 3, 7 कैसे कैसे 7 कैसे होगा, यहाँ पे देखो जैसे कि 7 होने के लिए क्या चाहिए, 4 और 3 7 होते हैं। तो जिन जिन को ऐड कर, जैसे ये 8 है, अगर हम इसको ले लेंगे तो ये तो 8 है, 7 से ज़्यादा हो गया। अब अगर आपको बाइनरी निकालना है, किसका निकालना है, 7 का, तो आपके सामने एक नंबर है 1 2 4। अब देखो 1 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4, 4 का स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर 16, 16, ठीक है, 32, और मतलब 2 2 का दो दो का मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ठीक है, ऐसे। अब किन किन नंबर को लेकर आपका 7 हो रहा है, तो देखो मैंने कहा जिनको लेके हो रहा है, जैसे कि 4, 4 में 2 जोड़ा कितना हो गया, सॉरी, ठीक है, 4 में 2 जोड़ा कितना हो जाएगा, 6, और 6 और 1 7। तो किन को लेके हुआ आपका, तो 4 को, 2 को, 1 को, जिनको जिनको लेके हो रहा है उनको क्या कर देंगे हम यहाँ पे 1 1 कर देंगे, और बाकी सबके सामने 0 कर देंगे, ठीक है, 0 0। तो 7 की बाइनरी क्या हुई, 7 की बाइनरी देखें तो 0 0 0 0 1। 7 की बाइनरी क्या होती है, 111। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, तो बेसिकली ये 4 डिजिट तक काउंट कर रहा है, मतलब ये 4 डिजिट तक काउंट कर रहा है, यहाँ से लेके बस इतना 4 डिजिट तक काउंट कर रहे हैं ना, 1 2 3 4। अगर हम 4 डिजिट तक देखें तो 7 की बाइनरी कितनी होती है, 0 1 1 1। तो द वैल्यू ऑफ बाइनरी 0 1 1 1, ओके। एंड ये किसका है, ये है आपका 7 का नंबर, 7 का बाइनरी है। उसी तरीके से 4 की बाइनरी बताओ, 4 की बाइनरी देखो, 8 को लेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको लेंगे 1, ये तो 4 है ही, बाकी 2 ले रहे हैं, 2 नहीं ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 1 को भी नहीं ले रहे हैं। तो 4 का बाइनरी क्या आ गया, 0 1 0 0। तो बाइनरी आप 4 इज 0 1 0 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जहाँ पे कर्सर देख रहे हैं 0 1 0 0, तो 4 की बाइनरी ये हो गई। तो भाई साहब ये जो बाइनरी है ये हो गई आपकी 4 की बाइनरी, ठीक है। नेक्स्ट वी परफॉर्म अ लॉजिकल एंड। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में लॉजिकल एंड परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर ऐसे पाई खींचो ये, ठीक है। देखो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब दोनों संख्याएं सेम होंगी तो 1 आएगा, अदरवाइज 0। तो यहाँ पर देखो 0 1 का क्या हो जाएगा, 0, सेम है नहीं है तो 0 हो गया। 1 और 0 सेम है नहीं है तो क्या हो गया, 0 हो गया। 1 और 1 ये क्या है, सेम है, तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा, और ये 0 है तो इसका क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। तो अब देखो ये किसका बाइनरी है, यहाँ पर 0, ये 4 का बाइनरी है, ये किसका बाइनरी है, ये जो आया है आपका एडिशन, ये है आपका 4 का बाइनरी। तो इनमें से क्या होगा, से ए और बी, मतलब ए है 7, बी है 4। तो इसमें जब इसे रन करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे देखो 4। तो बेसिकली ना बीच में एंड है तो इनका एंड ऑपरेशन हो जाएगा, एंड ऑपरेशन होगा। तो मैंने आपको बताया है कि एंड में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। अब उसी तरीके से ए और सी का देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ए और सी का, तो इसको हम मिटा देंगे यहाँ पे, इसको 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 मिटा देते हैं एक बार, एक मिनट, इसको हम एक बार मिटा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक
तो ये मैंने मिटा दिया, इसको मैंने मिटा दिया, ठीक, ये हम मिटा देते हैं, ओके, और इस सब को भी हमने मिटा दिया, ठीक। फिर से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला वैल्यू 7 है, तो 7 का कैसे होगा, ये 0 हो जाएगा, तो 4 को लेंगे, 1 को लेंगे, 2 को लेंगे और 1 को लेंगे, इन सबको मिला के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये जो है बाइनरी, ये बाइनरी है आपका 7 का। और नेक्स्ट है सी है 5 कैसे होगा, 5 के होने के लिए देखो हम 4 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, बाकी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जिसको जिसको जोड़ के 5 बन रहा है, तो एक ये नंबर है 7 का, ये नंबर है 5 का, ठीक है। अब हम रिजल्ट की बात करते हैं। ये देखो, अब देखो हमने क्या बोला, यहाँ पे देखो ये 1 है और ये भी 1 है, 1 का रिजल्ट कितना आएगा, 1, ये 1 है, ये 0 है, क्योंकि एंड हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो एंड में ये क्या हो गया, ये हो गया 0, ये 1 1, ये क्या आया 1, ये क्या आ गया 0। अब ज़रा से देखो 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, ये क्या है 1, तो यहाँ पे लिखो 1, और 1 कहाँ है 4 तक, तो प्लस यहाँ पर क्या लिखो 4, कितना आया जोड़ने के बाद 5, कितना आया 5। तो जब आप ये सेकंड लाइन ए एंड सी प्रिंट होगा तो आउटपुट क्या आएगा 5। फिर कह रहा है बी और सी को देखो, बी को देखें, बी क्या है, बी है 4, ठीक है। तो 4 यानी कि देखो 4 का अगर हम देखें तो 4 यहाँ पे ले लिया, बाकी ये 0 और आपका ये 0 और इधर 0, ठीक है। और क्या है सी यानी 5, तो सी का तो ये है ही, ये वाला सी का है ना, ये वाला सी का है, तो इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आपको ये वाला और इस वाले का एंड करना है, तो इधर 1 है, इधर 0 है, आउटपुट क्या आया 0 आया, इधर 0 है, इधर 0 है, आउटपुट क्या आया 0 आया, इधर 1 है और इधर भी 1 है, आउटपुट क्या आया 1 और 0। ये किसका आउटपुट है, 4 का आउटपुट है, ठीक है। तो बी एंड सी में करेंगे तो सी कितना आउटपुट किसका आया, 4 का आउटपुट आया। तो दैट इज बिट वाइज ऑपरेटर। आप समझ रहे हैं आउटपुट कैसे आएगा, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो ना, इसी एग्जांपल को आप यहाँ से कॉपी करो और हम यहाँ पर आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि ए में 7 था और बी में कितना था 4, तो जब ए और बी का कंपेरिजन हुआ तो आउटपुट कितना आया 4, तो वो बिट वाइज मूव कर गया, ठीक है। इसको एक बार रन करो, यहाँ पे मेमोरी में वो बिट वाइज मूव करता जा रहा है, यहाँ पे 4 आया, 5 आया और 4 आया, ठीक है। और अगर यही और हो जाए, पहला देखो, पहला क्या है, ये तो सही है, अगर यही और हो जाए, और के लिए क्या यूज़ करते हैं हम ये वाला, ओके। तो और के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर आ जाओ, सिंबल क्या है, ठीक है, दिस वन, और तो हम ये यूज़ करते हैं, या फिर हम ये यूज़ करें, अगर हम एक मिनट, अगर हम एंड के जगह पर हम ये पूरा एंड लिखेंगे तो ए एन डी, अगर हम पूरा एंड लिखेंगे ना तो वो लॉजिकल ऑपरेटर समझेगा अपने आप को, क्या समझेगा, लॉजिकल ऑपरेटर, अरे वाह, ए एंड बी, तो ए एंड बी तब भी 4 ही दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे बेहतर क्या होगा, डिफरेंशिएट के लिए हम यूज़ करेंगे सिंबल, एक में सिंबल और एक में वो, तो जिससे लगेगा कि हमारा क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर। तो अगर हम इसको क्या कर दें, इसको हम कर देते हैं और के केस में क्या होगा, कैसे बनेगा और का कैसे बनेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो और का भी ऐसे बनेगा जैसे कि इसको पहले मिटा देते हैं, यहाँ पे कैसे मिटेगा यार ये, ओके। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 7, परफेक्ट, ए की वैल्यू 7 तो हमें दिख गया, 4 2 6 और 1 7, तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो बक्सा देख रहे हो ना, ये है 7 का बाइनरी, 0 1 1 7 की बाइनरी। दूसरा क्या है बी में कितने हैं 4, बी में 4 हैं, तो ये 0 1, बाकी सब 0 और 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है और ऑपरेशन, और ऑपरेशन परफॉर्म में क्या होता है कि अगर एटलीस्ट 1 क्या होगा, मतलब कि 1 आने के लिए दोनों में से, मतलब ये देखो बी है ना, ये आपका ए हो गया, ये आपका ए है और ये वाला आपका क्या है बी, ए और बी में दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होगी, तभी आउटपुट 1 आएगा।
तो 1 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। ये 1 आ गया, 1 आएगा, इधर भी 1, इधर भी 1, आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा, इधर 0। जब दोनों ऊपर नीचे दोनों 0 होंगे तभी आपका आउटपुट 0 आएगा। और 1 आने के लिए एटलीस्ट दोनों में से एक वैल्यू 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ 0 है, तब आउटपुट 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 0 है, आउटपुट 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो आउटपुट ऑलरेडी 1। अब देखो ये किसका आउटपुट है? ये 4 2 6 और एक 7, कितना आएगा? ये 7 का बाइनरी है कन्वर्जन। तो पहला लाइन क्या रिटर्न करेगा? 7 रिटर्न करेगा। इसको रन करो तो देखो पहला लाइन क्या रिटर्न किया? 7। 7 का बाइनरी 7 क्यों किया? क्योंकि मेमोरी में यही ऑपरेशन चल रहा होगा बिट वाइज। पहले नंबर को इंटी उसमें बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर उनका बाइनरी का और उस बाइनरी कन्वर्जन का क्या होगा? और ऑपरेशन, और तब जाके आपको ये वाला प्रोसेस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसका फार्मूला यहाँ पर आपके सामने है, ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर जैसे कि एक बार देख लेते हैं कि बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे। मैंने कहा अगर आपको मान लो 20 का बाइनरी कन्वर्जन करना है, 20 का बाइनरी कन्वर्जन कैसे होगा? तो पहले यहाँ पर आपके 1 से लेके 64 तक की जो गिनती, जो डिजिट यहाँ पे दिए गए हैं, 20 बनाने के लिए किन किन नंबर को ऐड करना पड़ेगा पहले आप ये देखो पहले 16, ये तो 16, 32 ज़्यादा हो गया 20 से, 20 से कम या 20 के बराबर, तो 20 से कम, तो पहला मैंने 16 ले लिया, तो मैंने कहा 16, जिसको ले रहे हैं ना उसके सामने 1 लिख दो। 20 16 के ले लिया, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 22 ज़्यादा हो गया, 16 में 4 जोड़ते हैं कितना होगा? देखो 16 में 8 ज़्यादा हो जाएगा, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 16 को लिया और 4 को लिया। बाकी इसके राइट हैंड साइड में जितनी वैल्यू हैं, नंबर हैं, और 8 लिया था नहीं, 0। तो ये जो बाइनरी है ना 0 1 1, ये किसका बाइनरी है? 20 का बाइनरी है। तो दिस इज 20 का बाइनरी। तो मान लो इसको हम कर देते हैं 20 और लास्ट वाला 4, तो ये तो 20 का बाइनरी हो गया। अब हमें क्या करना है? बी है ना, ये बी। अब 4 का बाइनरी क्या होगा? यहाँ पे 1, ये आपका 0, ये आपका 0, तो ये कितने हैं? ये 5 डिजिट में है, तो यहाँ भी 8 को नहीं लिया है, 16 को नहीं लिया है, तो ये हो गया। अब इनका क्या होगा? बीच में और लिखा है तो और ऑपरेशन करो। और ऑपरेशन क्या होगा? तो 0 0 का 0 आएगा, 0 0 का 0 आएगा, 1 1 का 1 आएगा, 0 0 का 0 आएगा, 1 1 का 1 आएगा। अब ये कितने का हो गया? ये हो गया आपका 16 4 20, ये 20 का बाइनरी, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 20 आएगा। इसको रन करो और यहाँ पर पहला जो 20 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर हम इसी को नॉट कर देते हैं, नॉट का क्या है? ये वाला सिंबल। नॉट में क्या होगा? सेंटेक्स, एक मिनट, नॉट में क्या यूज़ कर रहे थे हम? अच्छा नॉट नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट चल रहा है ना, सॉरी कॉम्प्लीमेंट चल रहा है। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल यहाँ पर होता है ये, दिस वन इज कॉम्प्लीमेंट का सिंबल। ठीक है, सॉरी ये सिंबल भी गलत गलत गलत, तो ऐसा करेंगे ना, वंस कॉम्प्लीमेंट, ये कॉपी करिए और यहाँ पर आके ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट। अब क्या आएगा? वंस कॉम्प्लीमेंट भी गलत। ठीक है, तो इसका सिंबल है ये सिंबल हमने कॉपी किया और भाई यहाँ पे आके ये मैंने इनवैलिड, तो ऐसा करते हैं। ओके, तो जो नॉट होता है ना कॉम्प्लीमेंट के लिए, यानी कि देखो ये कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। ओके, क्या चाहिए आपको? सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, और उस एक वैल्यू से आपका यहाँ पे बी क्या है? बी में है 4, बी में है 4, और इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो -5 आ रहा है। ओके, और अगर इसको हम कर देते हैं ए का -21, ओके, -21 आ रहा है। अगर इसी को हम सी कर देते हैं, सी की वैल्यू है 5, तो -6, सी की वैल्यू 4 कैसे है? 4 कैसे है? सी -6 ऊपर देखो ना, सही है। ओके, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे आया? एक बार हम देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट चेक करते हैं।
तो जैसे कि मान लीजिए सी ना, तो सी में है 5, तो मान लो ये सी का है, सी में कितना है 5 स्टोर है, तो 4 को लेंगे 1 और 2 को लेंगे 0 और 1 को लेंगे तो 5 हो जाएगा और ये आपका हो गया। तो ये कितना है ये। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, 1 मतलब क्या है ये, 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो और 0 को 1 कर दो और 1 को 0 कर दो। अब देखो ये 2 है, 8 2 10, 10 का बाइनरी कितना हुआ, ये 10 का बाइनरी हो गया, ठीक है, 10 का बाइनरी। तो हमें कॉम्प्लीमेंट में जस्ट उल्टा है ना, कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, निगेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा उसका एक उल्टा, और एक उल्टे में क्या कर देते हैं -1 कर देते हैं, तो कितना आएगा ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में जस्ट इसका उल्टा, तो इसका उल्टा आएगा 6, एक ज़्यादा, वो भी निगेशन में। अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, तो हमने बिट वाइज लॉजिकल एंड तो परफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग डायग्राम विल शो एंड ऑपरेशन। तो अभी जो हमने किया बेसिकली यही किया हमने, पहले 7 का बाइनरी निकाला, ये आ गया, फिर 4 का बाइनरी निकाला, ये आ गया। अब यहाँ पर एंड ऑपरेशन देखो, एंड ऑपरेशन यहाँ देखो टेबल, यहाँ पे देखो अगर पहली वैल्यू 1 है दूसरी वैल्यू 1 है तभी आउटपुट 1 आएगा, दोनों सेम वैल्यू होगी तभी 1 आएगा। तो यहाँ पर देखो 1 और 1 सेम है तभी यहाँ पर 1 आया है, अदरवाइज 1 0 का 0 1 0 का 0, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 1 है ये 0 है, यहाँ पे 0 आया, ये 0 है ये 1 है, यहाँ पे देखो 0 आया, ये 0 है ये 0 है और ये देखो 0, ठीक है। तो इसी चार्ट के आधार पे ऊपर का ये क्या हुआ, ये इसका रिजल्ट आया है। तो और के केस में यही था, और के केस में क्या होता है यहाँ पे देखो इसका बाइनरी, और के केस में क्या होता है देखो 1 1 का 1 आएगा, 1 0 का 1 आएगा, 0 1 का 1 आएगा। सिर्फ अगर दोनों 0 0 हो, दोनों वैल्यू अगर 0 हो तभी x और y अगर दोनों वैल्यू 0 हो तभी आपका पूरा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अदरवाइज यहाँ पे देखो 1 है ये 1 है ये 1 आया, ठीक है। तो पहले हमने 7 का बाइनरी निकाल लिया, 4 का बाइनरी निकाल लिया, अब 1 0 का 1 आया, 1 0 का 1 आया, 1 1 का 1 आया, ये कितने का हो गया, ये हो गया 1 2 4, ये 7 का बाइनरी, तो रिजल्ट कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम और की बात करते हैं, इट परफॉर्म लॉजिकल एक्स और ऑपरेशन ऑन द बाइनरी वैल्यू ऑफ और इंटीजर एंड गिव द रिजल्ट एज अ डेसिमल। तो देखो यहाँ पर सेम वेरिएबल है ABC, इसमें 7 4 5 ये वैल्यू है। अब हम क्या और ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, तो अब यहाँ पर देखो हियर द इंटीजर 7 का बाइनरी आपको पता ही है, 4 का भी बाइनरी आपको पता है। अब इसका हमें एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसका देखो यहाँ पर एक्स और ऑपरेशन कैसे होगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये अगर x और y की वैल्यू सेम होगी तो रिजल्ट 0 आएगा। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, वैल्यू सेम है तो रिजल्ट 0 हो गया x y का, और 0 यहाँ पे 0 है यहाँ पर 0 तो रिजल्ट 0। जब सेम वैल्यू होगी तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, ये 0 है ये 1 है, वैल्यू डिफरेंट है तो रिजल्ट आ गया 1। जब x ऑपरेंड और y ऑपरेंड दोनों की वैल्यू सेम हो, चाहे 1 1 हो चाहे 0 0 हो, सेम हो तो रिजल्ट 0 आएगा, अदरवाइज इनका क्या आएगा 1 आएगा। तो इसी के बेसिस पे ऊपर देखो, देखो इधर 0 है इधर 1 है, वैल्यू डिफरेंट है तो 1 आया, इधर 1 है इधर 0 है, वैल्यू डिफरेंट है तो 1 आया। इधर देखो 1 1 है तो 1 1 यानी सेम वैल्यू का रिजल्ट क्या आएगा 0, और इधर 0 0 ये भी सेम वैल्यू, इसका रिजल्ट कितना आएगा 0, 2 1 3, आउटपुट क्या आएगा इसका 3 आएगा। तो इसीलिए 7 और x और c 7 और 4 7 और 5 का कितना आया 3 आया है। उसी तरीके से b में 4 है और ये क्या है c में 5, इसका कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, अभी हमने किया था, इट परफॉर्म वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, it invert each bit of binary value and return the bitwise negation of a value as a result। तो negation भैया जैसे कि ABC, ठीक है, ये तीनों का हमने क्या किया, इसके लिए आपको सिंगल ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। तो देखो A का निगेशन, ठीक है,
बी का निगेशन, सी का निगेशन। ओके, तो ए का निगेशन -8 आया। -8 क्यों आया? क्योंकि ये क्या करेगा, ये इन्वर्ट कर देगा ईच बिट ऑफ बाइनरी वैल्यू एंड रिटर्न द बिट वाइज निगेशन ऑफ ए वैल्यू एज ए रिजल्ट। तो क्या करेगा, सारी वैल्यू को रिवर्स कर देगा। जैसे कि 7 का बाइनरी क्या है यहाँ पे, तो ये 7 का बाइनरी है ना। अगर इस 7 का बाइनरी को हम क्या कर देंगे, निगेशन कर देंगे ना। अगर हम इसको निगेशन कर देंगे तो 0 का आएगा 1, 1 का आएगा 0, और फिर 1 का आएगा 0, 1 का आएगा 0। ये किसका हो गया? ये हो गया 8 का बाइनरी नंबर है। ये किसका बाइनरी नंबर है? 8 का। और 8 का बाइनरी नंबर है, और इसमें क्या लगा दो? निगेशन लगा दो ये। अब कोई कहेगा ये 8 का बाइनरी नंबर कैसे है? तो इसके लिए आपको पता है ना, आपको क्या पता है? आपको पता है कि पहले लिखो 1, ठीक है, देखो 8 4 2 है ना। ये आपके पास 4 नंबर है। तो 0 है 1, 2 भी क्या है? 0 है, 4 भी क्या है? 0 है, 8 क्या है? 1 है, और निगेशन लगा दो तो -1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखो निगेशन लगा देना, उसको ये वैल्यू को एक इन्वर्स करके उसमें निगेशन लगा देना है। ठीक है, उसको माइनस कर देना है। इस वजह से आपका निगेशन का क्या आ रहा था? ठीक है, इस वजह से इसका कितना आया था? -8 आया था। ठीक है, उस तरीके से बी का करेंगे। 4 का कितना है? 4 का तो आपको पता है, 4 का होगा 0 100 100 होता है, उसका निगेशन कर दो तो 3 आएगा, 3 5 आएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर। बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर क्या है? द लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म अ शिफ्टिंग बिट ऑफ वैल्यू बाय गिवन नंबर ऑफ द प्लेस एंड फाइंड जीरोस टू न्यू पोजीशन। इसमें क्या करेगा, मेमोरी में हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वेरिएबल या उस पर्टिकुलर वैल्यू को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे बिट वाइज। ठीक है, कैसे करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोज करो आपको 2 बिट क्या करना है, पीछे जाना है, लेफ्ट में जाना है। हियर वी हैव टू शिफ्ट 2 बिट, आपको 2 बिट शिफ्ट करना है, चाहे लेफ्ट या राइट में। ठीक है, सो द बाइनरी वैल्यू ऑफ 4 का बाइनरी क्या होता है? 100। ठीक है, 0 पे 1 होगा, 0 पे 2 होगा, और ये 4। ओके, तो 4 का बाइनरी 100 हो गया। नाउ शिफ्टिंग एवरी बिट टू द लेफ्ट विथ 2 स्पेस एंड और फिलिंग ब्लैंक स्पेस विथ 0। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है? अब हमें लेफ्ट में 2 डिजिट मूव करना है। दैट इज ये 100 तो 4 का बाइनरी है। ठीक है, शिफ्ट बिट टू लेफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो बाकी जो 2 डिजिट हम मूव कर रहे हैं, तो अभी 3 था, 2 और ऐड होके 5 हो गया। अब ये किसका बन गया? अब ये बन गया 16 का। सो इक्वल टू 16, ये 0 0 0 0 1, ये हो गया 16 का बाइनरी। सो दिस बाइनरी वैल्यू इज इक्वल टू 16। तो हम कहाँ पे मूव करके, अभी हम 4 पे थे और अभी हम कहाँ चले गए? अभी हम 16 पे चले गए, जब हमने 2 डिजिट मूव किया तो। ओके, हम मूव कर रहे हैं ब्लैंक स्पेस में, हम 0 फिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा 4 है ना, 4 को लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट शिफ्ट करो 2 डिजिट 2 बिट तक। ठीक है, तो 16 पे चले गए। मैंने कहा 5 है तो 5 को लेफ्ट में शिफ्ट करो। अब इस प्रोसेस को ज़रा सा हम और गौर से देखते हैं। जैसे कि अगर मान लो हम ये डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये लिया, हम इसको मिटाना पड़ेगा। एक मिनट, पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, एक बार इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट डिलीट डिलीट, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कह रहा है ये सेकंड, देखो बी 5 है ना, 5 का बाइनरी क्या होगा? देखो किनको जोड़ने पे 5 होगा। 4 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, बाकी सब 0।
तो अगर हम 5 का देखें बाइनरी, तो 5 का बाइनरी होता है 101, ये 5 का बाइनरी हो गया। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है भाई साहब 5 को 3 डिजिट और उधर ले चलो, ठीक है, 3 डिजिट लेफ्ट में जाना है। तो लेफ्ट में जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, अब ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बस इसमें क्या करना है, इसमें आपको 3 डिजिट ऐसे जोड़ देना है, ठीक है, ये जोड़ दिया। अब ये जोड़ने के बाद ना एक नया अगर हम फ्रेश बनाते हैं, जैसे कि अगर ये जोड़ दिया है, 1 मिनट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो नया नंबर कितना मिला, ये आपको जो मिला है ये आपका नया नंबर मिला है, ठीक है। तो ये नया नंबर मिला। अब इसको प्रॉपर जरा सा हम करेंगे, तो ये 0 है, तो यहाँ पर लिखा मैंने 0, ठीक है, ये दूसरा 0, ठीक है, ये आपका तीसरा 0, 3 0 ये हो गया। अब आया 1, तो ये आ गया 1, ये आ गया आपका 0, और ये आ गया आपका 1। अब ये कितने का बाइनरी हो गया, आप जरा सा देखो, जहाँ जहाँ 1 है पहले उसे काउंट करो। ये क्या है 32, तो 32, ये 0, ये क्या है 8, ये हो गया 8, बाकी सब 0, ये 0, 40, कितना हो गया 40। तो अब देखो इसको कितना आउटपुट आया, नीचे आउटपुट कितना है, जब हम 5 को 3 बिट लेफ्ट में मूव करेंगे तो आउटपुट कितना आ गया इसका, 40 आ गया। नाउ द न्यू लोकेशन इज 40, ओके, यहाँ पे देखो 40 आ रहा है, समझ रहे हो कैसे हो रहा है। 5 जो था, अब 5 को 3 डिजिट, पहले 5 का बाइनरी निकाल लो। जब यहाँ पे कह रहा है 3 डिजिट, तो उसके राइट हैंड साइड में 3 0 कर दो। अगर ये कहता है 2 डिजिट, तो इसका राइट हैंड साइड में 2 0 कर दो। अगर कहता है 6 डिजिट, तो राइट हैंड साइड में 6 डिजिट बना दो, और जितना आएगा ना बाइनरी, उस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, बस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब क्या कह रहा है, बिट वाइज राइट शिफ्ट। द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म शिफ्टिंग अ बिट ऑफ वैल्यू टू द, सॉरी लेफ्ट था, ये राइट शिफ्ट है, ठीक है। द राइट शिफ्ट नॉट लेफ्ट, इट्स अ राइट, RIGHT, ठीक है। द राइट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म शिफ्टिंग अ बिट ऑफ वैल्यू टू द राइट बाय अ गिवन नंबर ऑफ प्लेस वेयर सम बिट्स आर लॉस्ट। अब यहाँ पे कह रहा है भाई साहब, कह रहे हैं कि 4 को कहाँ ले जाना है, राइट साइड में ले जाना है। तो इसके केस में आउटपुट क्या आएगा इसका, एक बार हम देखते हैं। इसको ऐसे करेंगे, इसको ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आएंगे, ये पेस्ट कर दिया। अब इसको हम करते हैं रन, तो 1 आया और 1 आया। ये 1 1 कैसे आया, इसका क्या लॉजिक है, यहाँ पे देखो, हियर वी हैव टू शिफ्ट 2, 4 को राइट में जाना है 2 डिजिट तक। सो द बाइनरी वैल्यू, अब 4 की बाइनरी 100 आपको पता ही है। नाउ शिफ्टिंग एवरी बिट टू द राइट, राइट शिफ्ट करेंगे, ओके। तो अब राइट शिफ्ट करेंगे, तो 1 इज ऑन एंड 0 इज ऑफ। 1 का मतलब सही है, ट्रू है, और 0 का मतलब ऑफ, ओके। तो ये आपका है 1 2 4, ये मैंने बताया था बाइनरी निकालने के लिए लिखेंगे। तो 1 को लेके 4 हो जा रहा है, बाकी इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 0 0, तो ये 4 की बाइनरी हो गई, बाइनरी आप 4। आफ्टर शिफ्टिंग 2 बिट, जब हम 2 बिट शिफ्ट करेंगे, देखो अभी हम किधर सेट कर रहे हैं, अभी हम सेट कर रहे हैं राइट में। जब हम राइट में जा रहे हैं तो देखो 2 डिजिट ना, तो ये जो 1 है ना, 1 कहाँ आएगा, पहले बार में यहाँ आएगा, दूसरी बार में वहाँ। तो जो ये 1 है ना, ये वाला बाइनरी का 1 है, ये आ जाएगा इस 1 के पास, 1 के पास। देखो अभी यहाँ पे देखो, सिंपली यहाँ पे देखो, अभी ये 1 कहाँ आ गया, ये 1 आ गया यहाँ, और बाकी 1 के इस तरफ तो 0 होगा, 0 के इस तरफ माइनस होगा। तो मानी कि इन दोनों 0 का कोई भी काम नहीं है, दीज आर लॉस, ये दोनों 0 लॉस हो जाएंगे, बचेगा क्या 1। जब 1 बचेगा तो 1 इज योर नंबर। बात समझ रहे हो कैसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 का बाइनरी ये होता है। अब ये कह रहा है कि 0 मतलब इन द सेंस कि कह रहा है कि 2 डिजिट जा रहे हैं। अगर ये 3 डिजिट जाता तो शायद ये 1 भी और पहले आता था, तो नथिंग, 0 बचता। इसका एक बार चेक करते हैं आउटपुट, 1 मिनट। अभी तो यहाँ पे कह रहा है 2, अभी अगर मैं इसके 3 कर दूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ, अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आ गया इसका आउटपुट ना, कि वो भी क्या चला गया, वो भी उसके पीछे, मतलब उससे भी बाहर चला गया। अब 4 कर देते हैं, तो 4 करने के बाद भी 0 ही आएगा, नथिंग, मतलब कुछ नहीं बचा ना, तो 0 आ रहा है इसका आउटपुट, ओके। तो ये इसकी हेल्प से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। बेसिकली अगर उसने 2 बिट कहा था, तो लास्ट के ये 2 बिट मूव हो गए, ये हट गए, और ये जो 1 बचा वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, ओके।
अब इसी चीज़ को आगे हम देखेंगे इसमें, ठीक है। अब एक नया चीज़ आता है पाइथन ऑपरेटर का प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है ना कि अगर जैसे कि एक एक्सप्रेशन है, इसमें प्लस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये तीनों चीज़ें हैं, तो पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है और कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले होगा। जैसे कि आपने बोर्ड मास नियम पढ़ा होगा, तो बोर्ड मास रूल में क्या होता है कि पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीज़न करना है या पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो बस वही थ्योरी यहाँ भी काम करती है, ठीक है। तो इन पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड associativity play an essential role is solving the expression, ठीक है। an expression is a combination of variable and operator। expression क्या होता है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या है 10-4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 प्लस 2, तो ये क्या है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर दैट इवेल्युएट बेस्ड ऑन ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो कि सॉल्व होते हैं या रन करते हैं, ठीक है, ऑपरेटर की प्रायोरिटी के बेसिस पे कि पहले ठीक है, कि पहले मल्टीप्लाई होगा या पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, क्या होगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या आया, इसमें आ गया 6 दूनी 12 और 12 दूना 24, ठीक है। तो इसमें देखो पहले क्या होगा, पहले जैसे कि अब पहले कोई भी कर लो, मान लो अगर मैं इसमें करूँ ब्रैकेट सॉल्व करूँ तो इसका वैल्यू हो गया 6 और इसका 12 हो गया, तो 6 के बाद क्या हो गया, 6 में 2 का मल्टीप्लाई, ये 12 हो गया, 12 प्लस 12 कितने हो गए, 24 हो गए, तो आउटपुट इज 24, ओके। तो ये आपके आउटपुट हो गए। तो इसमें क्या देखा, वी मस्ट नो दैट द प्रेसिडेंस यानी कि प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर एंड हाउ दे विल इवेल्युएट डाउन टू ए सिंगल वैल्यू। मतलब अभी देखो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन था, जब इसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट एक सिंगल वैल्यू में आया ना, तो कैसे आया, पहले कौन सा ऑपरेशन हुआ होगा, है ना, पहले क्या क्या इसमें हुआ होगा, तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है इसमें। एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन विच ऑपरेशन इज टू परफॉर्म फर्स्ट। इन द एबव एग्जाम्पल द फर्स्ट प्रेसिडेंस गोज टू पैरेंथेसिस, तो जितने ब्रैकेट हैं पहले वो सॉल्व होंगे, तो डिपेंड कर लो, चाहे आप ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो पहले या ये वाला। तो पहले हम यही कर लेते हैं, 10 + 2 ये 12 हो गया, फिर ये करते हैं, ये 6 हो गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर लास्ट में एडिशन करेंगे। देन पैरेंथेसिस के बाद देन फॉर प्लस एंड माइनस, तो पहले प्लस हुआ, तो पैरेंथेसिस ये है इसके अंदर है, तो पहले ये सॉल्व हो गया, फिर ये है ये सॉल्व हो गया, देन एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड एज। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, पहले ये 12 हो गया, पहले ये सॉल्व हो गया, 12 हो गया, ये सॉल्व हुआ तो क्या हुआ, ये 6 हो गया। अब आपको ऐसे मिल गया, इनमें से क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर 12 हो गए दोनों, अब इनका एडिशन होगा, ठीक है। तो ये है फ्लो कि कैसे हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड द फॉलोइंग टेबल शो ऑपरेटर प्रेसिडेंस हाईएस्ट टू लो। अब यहाँ पर एक टेबल मैंने बना रखा है, इस टेबल में आपको दिखेगा कि देखो सबसे पहले ये जो पैरेंथेसिस है, सबसे पहले पैरेंथेसिस या ब्रैकेट बोलते हैं, सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है, तो इसकी प्रेसिडेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है, सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है। उसके बाद अगर स्क्वायर वाली चीज़ें हैं, कम एक्सपोनेंट वाली चीज़ें हैं, तो वो है। फिर उसके बाद आपको ये यूनरी प्लस ऑपरेटर जो है, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, निगेशन एक्स, ये आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई, डिवीज़न, फ्लोर और मॉडुलस आपको ये सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आएगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और जो बिट वाइज लेफ्ट या राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, इसका काम सबसे बाद में आता है, ठीक है, ये इसका मतलब सबसे लोअर होता है प्रेसिडेंस। और फिर उसके बाद आता है एंड ऑपरेटर, एंड के बाद एक्स और फिर आपका आएगा कंपैरिजन ऑपरेटर, 10वें नंबर पर इसका प्रेसिडेंस है। एंड देन आइडेंटिटी सबसे बाद, उसके बाद में लॉजिकल नॉट, उसके बाद में लॉजिकल एंड सबसे बाद में, और सबसे और ऑपरेटर जो होता है ना, और ऑपरेटर इसका सबसे लोवेस्ट होता है प्रेसिडेंस। तो ये एक प्रेसिडेंस की लिस्ट है। तो अगर आपको कोई अगर ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए जिसमें वेरिएबल और वैल्यू या वेरिएबल और ऑपरेटर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, तो यू हैव टू डिटरमाइन द प्रेसिडेंस, उनकी प्रायोरिटी को आपको चेक करना होगा कि पहले कौन सी प्रायोरिटी सॉल्व होगी, ठीक है। फिर उसके आधार पे यहाँ पे सबकी 1 से 14 तक आपको यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं और किन की जो प्रायोरिटी है सबसे ज़्यादा है। तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे नीचे है उनका सबसे कम है।
तो यहाँ पर अभी इस वीडियो में हमने क्या पढ़े, हमने पढ़े ऑपरेटर, ऑपरेटर के बाद हमने पढ़े ऑपरेटर का प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस कोई पूछे क्या है तो सिंपली कहिए कि किस ऑर्डर में कोई ऑपरेटर कोई एक्सप्रेशन हम सॉल्व करेंगे, उसमें अगर वेरिएबल हैं और ऑपरेटर हैं तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व किया जाएगा, तो वो डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। और इस ऑर्डर में जो पैरेंथेसिस है उसका सबसे ज़्यादा होता है और जो और ऑपरेटर है लॉजिकल और उसका क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर इनमें से कोई भी ऑपरेटर अगर आपको लगे कि मुझे समझ में नहीं आया तो मैं उस पर एक अदर वीडियो बना दूंगा। बस आपको उसके लिए क्या करना है, उस ऑपरेटर का नाम आपको कमेंट में करना है कि हाँ ये वेरिएबल या ये ऑपरेटर पे मुझे और कुछ काम करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं कुछ एक और वीडियो बनाऊंगा जिसपे कि मैं और भी बेहतर और भी आसान तरीके से मैं आपको उसे समझा सकूं, कुछ और भी बेहतर एग्जाम्पल के साथ। तो आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएगा पाइथन का ऑपरेटर से रिलेटेड। और उसके अलावा आप जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं आप उन सबको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।